ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिदिव्यचक्षुषे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ नमः सत्यं चिदानन्दं शिवं नमः। ॐ नमः पूर्णं परं ब्रह्मं सर्वं नमः। ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा के अंश रूप मनुष्य शरीरधारी प्रिय जिज्ञासु जीवात्माओं, ब्रह्मनिष्ठ ज्ञान पिपासु श्रद्धालुओं, शिवम अस्तु शुभम अस्तु। आत्म निवेदन। प्रिय सनातन धर्मनिष्ठ श्रद्धालु गणों, ओम तत्सत। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से पूर्व में सगुण ईश उपासना की कृति शिव चरणामृतम नाम से एक पुस्तक का लेखन किया था तथा उसका प्रकाशन भी हमारे द्वारा कराकर निःशुल्क श्रद्धालु जनों में वितरण किया गया था। अब पुनः परमात्मा की अनुपम कृपा से तथा उनकी प्रेरणा से एक निर्गुण ब्रह्म से संबंधित सनातन धर्म मोक्ष नाम की इस पुस्तक का लेखन कार्य भी विराम को प्राप्त हो चुका है। निर्गुण का भावार्थ यहाँ आत्मा परमात्मा अर्थात सर्वव्यापक एवं एक अद्वितीय ब्रह्म से है। स्वधर्मो मरणम श्रेयम परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मरना भी श्रेय होता है, अर्थात कल्याणकारी होता है, और यह यश का देने वाला भी होता है। लेकिन परधर्म चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, उसे अपनाना भय, अपमान और अमंगल का कारक ही होता है। आत्मा सनातन है। सनातन अर्थात जिसका आदि अंत नहीं होता हो, और आत्मा ही शाश्वत है। यहाँ स्व अर्थात स्वयं की आत्मा से है तथा स्वधर्म अर्थात आत्मधर्म से है। अपनी आत्मा को जानने, मानने तथा अनुभव या साक्षात करना, यह पुरुषार्थ कहलाता है। यही सनातन धर्म कहलाता है। आत्मा का परम भाव में अवस्थान होने को शाश्वत अवस्था या मोक्ष कहते हैं। सनातन धर्म मोक्ष के अतिरिक्त अन्य सभी धर्म देह के हैं, अर्थात देह को ही शक्ति सामर्थ्य से युक्त कराने वाले अथवा देह को सुख पहुंचाने वाले होते हैं। ये धर्म चाहे लौकिक हों या मृत्यु उपरांत परलोक में सुख पहुंचाने वाले धर्म हों, सभी का संबंध तथा सुख देह से तथा देह आधारित होता है। इन धर्मों में आत्मकल्याण का
अंश मात्र भी भाव निहित नहीं होता है। आत्मा स्वयं समस्त सुखों की खान है, वह आनंद स्वरूप है। आत्मा को सच्चिदानंद भी कहा गया है। यह सच्चिदानंद की अवस्था निर्देह स्वरूपा है। आत्मा की यही शाश्वत अवस्था मोक्ष कहलाती है। मोक्ष प्राप्ति के उपरांत कोई अन्य धर्म धारण करना शेष नहीं रह जाता है। अन्य सभी धर्मों व उनके फलों का अस्तित्व इसमें लुप्त हो जाता है। इस मोक्ष से प्राप्त होने वाला सच्चिदानंद रूपी फल कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। इससे बढ़कर या इसके अतिरिक्त भी मनुष्य मात्र का और कोई अटल सुखदायक तथा कल्याणकारी धर्म संपूर्ण विश्व में दूसरा नहीं है। किसी भी ज्ञान या विद्या को भली भांति सीखने के लिए तथा कुशलतापूर्वक उसका उपयोग करने के लिए अपने अंतस्थ या मानस पटल पर श्रद्धा और विश्वास जैसे सात्विक तथा सकारात्मक सोच या भावों का होना आवश्यक है। इसके अभाव में कोई भी ज्ञान या विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात श्रद्धा युक्त मनुष्य ही ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। यह शास्त्रों में उल्लेख है। श्रद्धावान ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से विश्वास से ज्ञान ठहरता है, अर्थात विश्वास का होना भी आवश्यक है तथा मनन करने से ज्ञान स्थिर होता है और स्थिर ज्ञान के अनुसरण या उसके उपयोग से उस जीवात्मा में सत संस्कार बनते हैं और पुष्ट होते हैं तथा हृदय में इन संस्कारों के पुष्ट होने से माया रूपी मेल, जो काम, क्रोध, वासना, ईर्ष्या आदि विकार हैं, ये सब दूर होते हैं। निर्मल मन आत्मा को जानने, अनुभव करने के योग्य होता है। वह साधक को आत्म साक्षात्कार होता है, अर्थात उसको मोक्ष अवस्था प्राप्त हो जाती है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सनातन धर्मनिष्ठ साधकों पर ईश्वर ऐसी ही कृपा करें। इस पुस्तक में जीवन मुक्ति अर्थात मोक्ष संबंधित सभी जटिल विषयों को सरल रूप दिया गया है तथा इसी रूप में समझाने का भी पूर्ण प्रयत्न किया गया है। साथ ही अन्य कई समाधानों के साथ पुस्तक के अंतिम भाग में मुमुक्षोपयोगी साधकों के लिए एक दैनिक अनुष्ठान या नियत कर्म बताया गया है, जिसको नियमित श्रद्धापूर्वक करते रहने पर उन्हें मोक्ष रूपी कृपा अवश्य प्राप्त हो सकेगी। धन्यवाद। भवदीय बालक शिव चरणानुरागी राजेंद्र प्रसाद शर्मा। संपर्क सूत्र मोबाइल नंबर 8955720042। अब हम सनातन धर्म मोक्ष रूपी
सदग्रंथ में किन किन विषयों का समावेश करेंगे अर्थात विवेचना में लेंगे, उनको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन उससे पूर्व हमारा आप सभी सनातन धर्मियों से अनुरोध है कि इन वीडियो क्लिपों को अपने स्वयं के फ़ोन आदि में सेव कर लें, जिससे बाद में फुर्सत के क्षणों में पुनः इसको सुना और सुनाया जा सके तथा इसे एक दूसरे के कल्याणार्थ शेयर कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने का भी पुण्य प्राप्त करें एवं लाइक करें, जिससे सनातन धर्म वालों की संख्या में वृद्धि हो सके। इन वीडियो क्लिपों की संख्या 16 होगी, जो 30 से 40 मिनट के बीच की हो सकती है। अब हम मोक्ष धर्म की व्यक्त करने वाली अनुक्रमिका को बताते हैं, अर्थात विषय सूची पर आते हैं। इसमें है सनातन धर्म मोक्ष, इसकी विवेचना। मनुष्य रूप जीवात्मा को मोक्ष की क्यों है आवश्यकता? ईश्वर उद्धार के लिए मनुष्य जन्म ही क्यों देते हैं? कर्म सिद्धांत, कर्म तथा उसके घटित होने के भेद। मोक्ष क्या है? इसका ज्ञान से क्या संबंध है? ज्ञान क्या है? विद्या क्या है? विद्या के भेद तथा उनकी विवेचना। शास्त्र क्या है? पराविद्या, प्रकृति तथा उसके तीनों गुणों की विवेचना। ब्रह्म की विवेचना, आत्मा का स्वरूप, आत्मा का सृष्टि रूप, ईश्वर, भगवान, अवतारी महापुरुष, सिद्ध, इनकी विवेचना और इनमें भेद। कलयुग में सारे देव मंत्र, यज्ञ, तीर्थ सब निस्तेज हैं। आनंद तथा उसके भेद, पौराणिक मुक्ति तथा उसका सुख अर्थात आनंद, संबंधों तथा भावनाओं का सुख, सांसारिक संबंधों का सुख, भावनात्मक भाव संबंध तथा उनका सुख। फिर है समृद्ध्यानंद अर्थात समृद्धि अर्थात धन दौलत ऐश्वर्य का सुख। भक्ति तथा ज्ञान मार्ग के भेद। देह से प्राप्त होने वाला सुख भी आत्मा का ही है की विवेचना। ज्ञानी महापुरुषों के प्रसंग। जीव क्या है? आत्मा कैसे जीवावस्था को प्राप्त होता है? कोई देवता या भगवान वरदान में मोक्ष नहीं दे सकते। न पुराण सुनने मात्र से मोक्ष हो सकती है। मोक्ष कैसे प्राप्त होगी? इसकी प्राप्ति के क्या उपाय और साधन? फिर है ध्यान, ध्यान की क्रियाएं तथा कुछ विधियां। देह त्रयातीत भाव प्राप्त होने की विधि, ब्रह्म भाव की धारणा, अष्टावक्र गीता प्रसंग का सार। सनातन धर्म मोक्ष को श्रवण करने की विधि, मुमुक्षोपयोगी दैनिक अनुष्ठान। इसमें ब्रह्म कवच, ब्रह्म चालीसा, ब्रह्म का मानसिक भाव पूजन अर्थात ब्रह्म उपासना और ब्रह्म स्तोत्र, और अंत में है सनातन धर्म मोक्ष
ग्रंथ का विराम। इस प्रकार से हम इन वीडियो क्लिपों के अंतर्गत इनके संबंध में विवेचना करेंगे। अब प्रथम में लेते हैं सनातन धर्म मोक्ष। आत्मा सनातन है, आत्मा ही सत्य है, इसका स्वरूप में स्थित होना मोक्ष है और मोक्ष ज्ञान के बिना संभव नहीं है। मोक्ष के बिना परमात्मा ब्रह्म में प्रवेश नहीं मिल सकता और परमात्मा प्राप्ति के बिना जीवों के कष्ट समाप्त नहीं हो सकते, ना ही जीवों को शाश्वत आनंद की प्राप्ति होना संभव है। अतः स्पष्ट होता है कि मोक्ष प्राप्त कराने में ज्ञान की बड़ी भूमिका है। ज्ञान के महत्व को जानकर समस्त योगी जन, विद्वान व शास्त्र एक मत से मोक्ष या ब्रह्म प्राप्ति को ज्ञान का मार्ग स्वीकार करते हैं और ज्ञान का मार्ग है सनातन धर्म। सनातन धर्म को धारण करना अर्थात जीवात्मा का अपने यथार्थ स्वरूप परम भाव को प्राप्त करना। सनातन धर्म को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि सनातन कौन है तथा सनातन किसे कहते हैं। तो सनातन का अर्थ होता है जो वस्तु या पदार्थ पूर्व से विद्यमान हो अर्थात पहले से ही अस्तित्व में हो तथा वर्तमान में भी हो तथा बाद में भी सदा बनी रहने वाली हो अर्थात सदा सर्वदा के लिए जिसका अस्तित्व होता है वह सनातन कहलाता है। अब जरा अपने आसपास किसी सांसारिक वस्तु या देह तथा विषय या अन्य कोई पदार्थ जो आपकी बुद्धि में आ रहे हैं, इन सब के बारे में विचार करो कि क्या ये सनातन की श्रेणी में आ रहे हैं। आप स्वयं ही इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि कोई भी सांसारिक विषय वस्तु तथा अपना देह भी सनातन नहीं है। तब प्रश्न उठता है कि सनातन क्या है, कौन है? उसका सही उत्तर है सनातन है आपकी अपनी आत्मा, जो सदा सर्वदा से है और सदा सर्वदा रहने वाली है। और यह संसार तथा सांसारिक देह सदा सर्वदा से नश्वर है और नश्वरता ही इसका धर्म है। देह का धर्म संसार के क्षणिक सुख भोग कर एक दिन नष्ट हो जाना है। अब प्रश्न उठता है कि सनातन धर्म किसके लिए है, क्योंकि यह देह तो सनातन है नहीं, तो इसके लिए यह धर्म होना रहा। इसका सीधा सा उत्तर है सनातन धर्म उसके लिए है जो स्वयं सनातन है अर्थात हमारी जीवात्मा। एवं इस जीवात्मा को सनातन धर्म की क्या आवश्यकता है? इसका उत्तर है कि इस धर्म के द्वारा जीवात्मा को बंधन से मुक्त कर उसको अपने परम भाव अर्थात परमात्म भाव में स्थित करना, जो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है। यह आत्मा
अपने शाश्वत स्वरूप को कैसे प्राप्त होगी? उत्तर है सनातन धर्म अपनाकर। सनातन धर्म क्या है? तो सनातन धर्म वह साधन या स्वरूप प्राप्ति की वह वृत्तियां हैं। सनातन धर्म वह साधन या जो आत्मा के स्वरूप प्राप्ति की वह वृत्तियां हैं जिसको धारण कर अर्थात अपनाकर इस संसार तथा उसके क्षणिक सुख प्रदान करने वाले विषयों भोगों से निवृत्ति प्राप्त की जा सके तथा स्वयं के अंतःकरण अर्थात मन बुद्धि को निर्मल शांत तथा शुद्ध किया जा सके, जिससे जीवात्मा स्वयं के यथार्थ बोध से यह ज्ञान को प्राप्त होकर सदा सर्वदा के लिए अपने स्थायी स्वरूप जिसे चिदानंद स्वरूप या परम भाव या मोक्ष कहा जाता है उसको प्राप्त कर सके। इस सनातन धर्म की वृत्तियां या चरण क्या है? इस धर्म के 4 चरण हैं। पहला है तप, दूसरा सत्य, तीसरा है सुचिता और दया। पहला है तप। सामान्यतया लोग तप के नाम पर उल्टी सुल्टी अनेक प्रकार की यातनाएं अपने शरीर को देते रहते हैं जिसे वह तप कहते हैं, लेकिन सनातन धर्म में तप इंद्रियों को उनके विषयों से निवृत्त करना है, यह तप कहलाता है। और सत्य सर्वत्र एक ही व्यापक परमात्मा ब्रह्म को जानना तथा मानना, यह सत्य है। अर्थात उस परमात्मा को स्वीकार करना और उसको सब जगह समान रूप से देखना, जानना और मानना, यह सत्य है, क्योंकि आत्मा सत्य है। तीसरा है सुचिता। सुचिता का भाव है पवित्रता। अपने मन तथा बुद्धि को कामना रहित करना, यह सुचिता है तथा इनका निग्रह करना। दया, प्राणियों के प्रति संवेदनशील होना दया कहलाता है। तुलसीदास जी ने भी एक धर्म का मानदंड बनाया है जो उन्होंने भी वेदों से लिया है, जो इससे स्पष्ट होता है कि धर्म ते विरति जोग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, अर्थात यह वेद सम्मत है। यदि आप इस मानदंड को या अर्थात इस पैमाने को जो धर्म आपने धारण कर रखा है, अगर आप उस पर इसको उस मानदंड से इसको नापेंगे तो आपको यथार्थ में ज्ञात हो जाएगा कि आपका धर्म यथार्थ है या नहीं। यदि आपने जो धर्म अपना रखा है उससे विरति अर्थात आपके अंदर संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होता है, तो समझना चाहिए कि आप धर्म के नाम पर किसी जंजाल में फंस गए हैं। क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया है कि धर्म ते विरति, अगर धर्म से वैराग्य नहीं होता है तो आपका धर्म वह धर्म नहीं है। और यदि आप योगी हैं और उस योग से ज्ञान नहीं हो रहा है तो वह योग नहीं कुयोग है। तथा यदि आप अपने को ज्ञानी मानते हैं तथा आपके ज्ञान से मोक्ष अर्थात जीवात्मा के मोह का नाश नहीं हो रहा है, अर्थात जीवात्मा के
मोह रूपी अज्ञान का नाश नहीं हो रहा है तो आप ज्ञानी भी नहीं हैं। और फिर ज्ञानी की परिभाषा तुलसीदास जी ने इस प्रकार की है, ज्ञान मान जह एकऊ नाही, देखऊँ ब्रह्म समान सब माही। अर्थात ज्ञानी वह है जिसमें किसी प्रकार का मान नहीं हो और वह अपने आत्मस्वरूप परमात्मा ब्रह्म को, अर्थात उस परमात्मा ब्रह्म को अपने अंदर बाहर और सारे विश्व में समान दृष्टि से देखे, उसको जाने और माने। यह सत्य है। और वैरागी की परिभाषा देते हुए कहा है कि कहीं है तात सो परम वैरागी, त्रंसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। वैरागी वह है जो तीनों लोगों की सिद्धियों को एक तिनके के समान त्याग देवे। इस संसार की सिद्धियों की तो बात छोड़ो, अर्थात उसको जो लोक और परलोक की जितनी भी सिद्धियां हैं उनको वह तिनके के समान त्याग कर दें और केवल एक परमानंद परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म को ही अपना उद्देश्य करें। इसी ब्रह्म भाव को भली भांति ब्रह्म चालीसा में उतारा गया है। ब्रह्म चालीसा में अवतरित ज्ञान गूढ़ एवं गागर में सागर के समान समाहित है। इसके गूढ़ भावों का सरलीकरण करने के लिए इस महान एवं परिपूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक सभी सामान्य जनों एवं जो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं भी हैं उनके भी बुद्धि की पहुंच तक लाने के उद्देश्य से इस सनातन धर्म मोक्ष नामक पुस्तक में उनका भावाख्यान लिखा गया है। इसके अनुसरण से तथा सर्वात्मा ब्रह्म की कृपा से सभी सनातन धर्म मोक्ष को पढ़ने वाले, सभी सनातन धर्म मोक्ष को पढ़ने वाले, सुनने तथा सुनाने वालों को यह मोक्ष रूप दुर्लभ ब्रह्म पद की प्राप्ति होना सुनिश्चित होगी। सतयुग से द्वापर युग तक के लिए, अर्थात 4 युग होते हैं, तो सतयुग से द्वापर युग तक के प्राचीन युगों में उस समय के महान सनातनी ऋषियों द्वारा समाज में व्यवस्था स्वरूप 4 भागों वाली व्यवस्था, जो ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एवं चौथी संन्यासाश्रम नाम वाली आश्रमी व्यवस्था है, को समाज में निर्बाध रूप से प्रचलित कर रखा था। उस समय इन व्यवस्थाओं के प्रचलन से मनुष्यों का सांसारिक जीवन भी सरस बना रहता था और अंत में वे इस मोक्ष रूपी परम पद को भी सरलता से प्राप्त कर लेते थे। लेकिन वर्तमान समय में यह वर्णाश्रमी व्यवस्था लुप्त है। यह सुंदर तथा हितकारी व्यवस्था मनुष्यों की संपूर्णता के लिए, जो 4 पुरुषार्थों से पूर्ण होती है, के लिए चलाई गई थी। मनुष्य मात्र को जीवन में 4 पुरुषार्थ करने योग्य हैं तथा जीवन की पूर्णता के लिए इन सभी की प्राप्ति का शास्त्रों में आदेश व निर्देश दिया गया है। और ये 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वाले हैं। इन्हीं चारों की विधिवत प्राप्ति के, इन्हीं
चारों की विधिवत प्राप्ति के लिए सनातनी आर्य संस्कृति में यह वर्णाश्रमी व्यवस्था चलाई गई थी। इनमें प्रथम 3 पुरुषार्थ दैहिक तथा सांसारिक सुख प्राप्त कराने वाले हैं, लेकिन चौथा पुरुषार्थ शरीर को धारण करने वाले जीवात्मा के कल्याण के लिए उसके समस्त कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप शापों को निवारण करने के लिए तथा सदा सर्वदा के लिए सुख या आनंद को प्राप्त कराने के लिए यही एक चौथा पुरुषार्थ मोक्ष रूप है। इसे सत्पुरुषार्थ भी कहते हैं। शास्त्रों में मनुष्य जीवात्मा के कल्याणार्थ 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला भक्ति या उपासना का मार्ग है, दूसरा यज्ञादिक कर्मकांड वाला मार्ग और तीसरा ज्ञान या मोक्ष वाला मार्ग है। यथार्थ में मनुष्य की जीवात्मा के लिए मात्र एक ही कल्याणकारी मार्ग है, वह है ज्ञान का मार्ग, क्योंकि ज्ञान का मार्ग ही जीवात्मा को सभी बंधनों से तथा दुखों से मुक्त कराता है। वर्तमान प्रचलित समय में प्रथम 2 मार्गों का तो संसार में बड़ा प्रचलन है, क्योंकि सांसारिक लोग दैहिक व संसार के भौतिक सुखों की कामना के लिए इन्हीं दोनों मार्गों के प्रति अपनी आसक्ति बनाए रखते हैं। हमारा यहाँ पर तीसरा जो ज्ञान का मार्ग है, उसका तथा उसके परम फल मोक्ष का प्रकाशन करना एकमात्र लक्ष्य है। इस कलयुग में अर्थ और कामनाओं के वशीभूत होकर इस परम श्रेष्ठ मार्ग के प्रति लोग प्राय अचेत हैं। सांसारिक मोह और वासनाओं की घोर रात्रि में निमग्नों के जागरणार्थ यह सनातन धर्म मोक्ष एक चेतन संजीवनी रूपी सार्थक प्रयत्न है। मनुष्य रूप जीवात्मा को मोक्ष की आवश्यकता क्यों है? जीवात्मा को मोक्ष क्यों चाहिए? जीवात्मा के लिए मोक्ष से सर्वश्रेष्ठ और परम सुख अन्य कुछ भी नहीं है। यह आत्मा का सदा स्थायी रूप तथा सर्वदा प्राप्त होने वाला परमात्मा का परम आनंद है। सभी लोग भली भांति ये जानते हैं कि स्वतंत्रता परम सुख है तथा किसी भी प्रकार का बंधन या परतंत्रता बड़ा विकट दुख है। संसार के किसी भी छोटे बड़े प्राणी को बंधन पसंद नहीं होता है। सभी स्वतंत्र जीवन जीना चाहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी छोटे बड़े पक्षियों या जानवरों में से किसी को भी ले लो, उनको उनके अनुरूप सुंदर और सुविधापूर्ण आवास तथा उनके रुचिकर भोजन देने के उपरांत भी वे इतने सुखी नहीं रहते जितने वे प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रहकर सुख का अनुभव करते हैं। अर्थात उनको अपनी मुक्ति अधिक प्यारी है। इसी प्रकार से यह आत्मा बंधन नहीं चाहता। वह स्वभाव से व्यापक एवं स्वतंत्र है। यह संसार उसका बंदी गृह है। बंदी गृह अर्थात जेल, तथा यह देह तथा देह के विषय ही उसके रुचिकर भोग है। विडंबना यह है कि पशु पक्षी तो अपनी समझ के अनुसार बंधनों से मुक्ति चाहने के लिए फड़फड़ाते रहते हैं, परंतु
मनुष्य इन्हीं संसार के भोगों में मोहित हुआ, वह आसक्त हुआ, इनके आगे मुक्ति के सुख को जानना ही नहीं चाहता है। वह इन्हीं को सबसे बड़ा सुख मान बैठा है, अर्थात उसके लिए सांसारिक सुख ही सबसे बड़े सुख हैं। जीवात्मा अज्ञानता के कारण 84 लाख योनियों में उनकी देह से बंधा हुआ तथा उनके घोर संकटों से सदैव पीड़ित भी रहता है। सभी जड़ जंगम जीवात्माएं जो किसी भी देह को धारण किए हुए हैं, उन सभी ने अभी तक अपनी आत्म मुक्ति का कोई साधन या समाधान अभी तक नहीं किया है। जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया है, तब से अभी तक ये जीवात्माएं किसी न किसी जड़ जंगम की योनि या देह को धारण करते हुए उन योनियों के कष्टों को भोगते आ रहे हैं। यह सभी जो पृथ्वी लोक पर मुक्ति के अभाव में यहाँ मौजूद हैं, ये सब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इनमें से किसी की भी अभी तक मुक्ति या मोक्ष नहीं हुआ है। यदि मोक्ष हो गया होता तो आज इस समय हम सब इन देहों के रूप में यहाँ मौजूद नहीं होते। अब हम इस वीडियो नंबर 1 का विराम यहीं करते हैं। ओम तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु। ओम शांति।